नदी पार करते समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनके बीच एक बड़ा अजगर घूम रहा है, लेकिन पेड़ पर बैठे बंदर ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगा। जैक को लगा कहीं यह अपने साथियों से दूर हो गया है, इसलिए यह चिल्ला रहा है और सभी आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से एडम रुक गया और सभी से कहने लगा, अभी कोई बड़ी सी चीज मेरे पैर से टकराई है। वह जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। एक पल के लिए सभी डर गए, लेकिन जैक ने कहा, डरो मत, कहीं वह एक लकड़ी हो सकती है। फिर भी एडम इतना डर गया था, वह जल्दी से भागकर सबसे आगे चला गया। ये लोग अभी कुछ दूर चले ही थे, तभी सबसे पीछे वाला लड़का जॉन अचानक से गायब हो गया। लड़की ने समझा कि वह मेरे साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह पानी से बाहर नहीं आया तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। तभी जल्दी से भागकर लड़की के पास आए। उसके अगले ही पल लड़का अचानक से पानी से बाहर आ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, एक बड़े से अजगर ने तुरंत उसे निगल लिया। इस भयानक दृश्य को देखकर वह जल्दी से नदी के किनारे की तरफ भागे। किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने यहाँ से निकलने का सोचा, अगर ये भी यहाँ से नहीं निकलते हैं तो यह भी मारे जाएंगे। सभी की हालत देखते हुए जैक ने जल्दी से अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे नदी के उस पार आने के लिए बोला। नाव को पकड़ने के लिए सभी जल्दी से उस पार जाने लगे। उस पार ये सभी जा ही रहे थे, तभी सांवले आदमी ने एडम को रोक कर कहा, तुम्हारे गर्दन पर कुछ लगा हुआ है। एडम ने उसे चेक करने के लिए जैसे ही हाथ फेरा तो उसे पता चला कि ये एक झोंक है, जिसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैक ये देखकर जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे शांत रहने के लिए कहा और लाइटर से गर्म करके उसे निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वह उसके कपड़े को उठाया तो वैसे ही बहुत सारे झोंक उसके पीठ पर भी मौजूद थे। उसके बाद सभी अपने अपने कपड़े को अच्छी तरह से चेक करने लगे। सांवले आदमी ने जैसे ही अपने जूते को पहनना चाहा तो एक लड़के ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके जूते में एक जहरीली मकड़ी थी, जिसके काटने से तुरंत आदमी मर जाता। एक हफ्ते से समुद्र के बीच फंसे होने की वजह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए आदमी ने शार्क पकड़कर खाने की सोची, लेकिन आदमी शार्क को ऊपर नहीं खींच पा रहा था। यह देखकर जल्दी से साथियों ने उसकी मदद की और शार्क को ऊपर खींच लाए, लेकिन शार्क अभी भी समुद्र में जाने के लिए छटपटा रही थी। आदमी यह देखकर जल्दी से चाकू उठाया और उसके सर पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था वह कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। शार्क के शरीर से निकली हुई खून बहकर समुद्र में चली गई, जिसकी गंध से बहुत सारे शार्क वहां आ गए। आदमी जब अपने मुंह को पानी से धोने के लिए जा रहा था तभी उसका पैर फिसल गया और वह शार्क से भरे समुद्र में गिर गया। उसके शरीर पर लगा खून जल्द ही शार्क को आकर्षित कर सकता था। जब साथियों ने यह देखा तो जल्दी से रस्सी लेकर आए और उसकी तरफ फेंका, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से आदमी रस्सी को नहीं पकड़ पा रहा था। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए आदमियों ने जल्दी से शार्क का मांस फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच कप्तान आदमी को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। उसे पकड़कर तेजी से नाव की तरफ तैरना शुरू किया। शार्क के हमला करने से पहले नाव पर दोनों चढ़ गए, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। तभी उन्होंने देखा एक बड़ी सी शार्क उनकी नाव की तरफ आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह हुई उसने नाव पर हमला नहीं किया, चुपचाप नीचे से निकल गई। उन्होंने जल्दी से नाव की मरम्मत की, तभी जैक ने देखा नीचे की लकड़ी लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से खराब हो रही है। अगर जल्दी यह समुद्र से बाहर न निकले तो ये इस विशाल समुद्र में मारे जाएंगे। तभी अचानक से मौसम खराब हो गई और तेज तूफान ने उनके नाव पर हमला कर दिया। कप्तान ने जल्दी से पालों को संभालने के लिए कहा, लेकिन तेज तूफान आदमी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन समय पर साथियों ने आकर उसे बचा लिया और तूफान का सामना करके सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। लेकिन तूफान के कारण सारे खाने पीने के सामान पानी में बह गए थे। अगर ये जल्दी किनारे पर ना पहुंचे तो भूख से मारे जाएंगे। इस आदमी के पास एक जादुई अलमारी होती है